नमस्कार, मैं रजनीश और आप देख रहे हैं अपना बिहार एंड झारखंड। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइन पर। भागलपुर जिले के अकबरनगर थाना क्षेत्र के हरियो पानी टंकी के रहने वाले कुंदन मंडल के 8 वर्षीय पुत्र साहिल कुमार की गंगा नदी में डूबने से हुई मौत। प्रतिमा स्थापित कर पूजा करने की अनुमति देने को लेकर जिलाधिकारी से मिला बेहला बिसौहरी केंद्रीय पूजा समिति का शिष्टमंडल। सहरसा जिले में बरसात से पहले ही नगर परिषद क्षेत्र का मोहल्ला बारिश की पानी से हुआ जलमग्न। सिविल सर्जन कार्यालय में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, पूरे सदर अस्पताल परिसर में अफरा तफरी का माहौल। भागलपुर के बाथ थाना क्षेत्र में शादी की नियत से नाबालिग युवती का किया गया अपहरण। स्कॉर्पियो सवार 4 गांजा तस्कर, एक कारोबारी सहित गिरफ्तार। तस्करों की निशानदेही पर चंपानगर से कारोबारी को भी पकड़ा गया। भागलपुर पुलिस कप्तान ने लोगों से जाम की समस्या से निजात दिलाने को लेकर सहयोग करने की अपील। काजी कोरैया में ससुराल वालों ने दहेज के लिए नवविवाहिता को जहर खिलाकर मार डाला। लाश को बोरे में डालकर नदी तट के समीप खेत में फेंका। आइए अब खबरों को जानते हैं विस्तार से। भागलपुर जिले के अकबरनगर थाना क्षेत्र के हरियो पानी टंकी के रहने वाले कुंदन मंडल के 8 वर्षीय पुत्र साहिल कुमार की गंगा नदी में डूबने से मौत हो गई। जबकि पूरी घटना स्थानीय लोगों ने जाना तो अनन फनन में गंगा नदी पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद उसे निकाला गया। तब तक उनकी मृत्यु हो चुकी थी। बताया जा रहा है कि साहिल गंगा किनारे भैंस चराने गया हुआ था, जिसके बाद भैंस पानी में चली गई, जिसको घुमाने के चक्कर में उसका पैर फिसला और गहरे पानी में जाने से इस घटना स्थल पर ही उनकी मौत हो गई। स्थानीय लोगों के सहयोग से इसकी सूचना परिजनों को दी गई। परिजन रोते बिखलते गंगा किनारे पहुंचे, सबको देखकर दहाड़ मारकर रोने लगे। सूचना मिलते ही अकबरनगर थाना प्रभारी रंजीत कुमार अपने दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और सबको अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इधर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। अंग जनपद के लोगों के आस्था का प्रतीक बेहला बिसौहरी पर्व पर प्रतिमा स्थापित किए जाने और सरकारी गाइडलाइंस के अनुसार पूजा एवं विसर्जन कराए जाने की मांग को लेकर श्री 108 बेहला बिसौहरी महारानी केंद्रीय पूजा समिति का शिष्टमंडल जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन से मिला और कोरोना गाइडलाइंस के अनुसार प्रतिमा बैठाने और पूजा कराए जाने की अनुमति मांगी। समिति के अध्यक्ष भोला कुमार मंडल के नेतृत्व में जिलाधिकारी से मिलने पहुंचे शिष्टमंडल ने डीएम को इस प्रवाद ज्ञापन भी सौंपा। दिए गए ज्ञापन में समिति ने 16 अगस्त को देर रात्रि प्रतिमा स्थापित करने, 17 और 18 अगस्त को डलिया और 19 अगस्त को बिना शोभा यात्रा निकाले सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए प्रतिमा विसर्जन कराए जाने की अनुमति मांगी। समिति के अध्यक्ष भोला कुमार मंडल ने बताया कि जिलाधिकारी ने पूरे अंग जनपद की आस्था के प्रतीक पर्व को मनाए जाने की अनुमति सरकारी गाइडलाइंस के अनुसार देने की मांग की, जिस पर डीएम ने समिति की बात को सहानुभूतिपूर्वक सुनकर सरकार के द्वारा 6 अगस्त के बाद आने वाले गाइडलाइंस के अनुसार पूजे कराए जाने की बात कही। शिष्टमंडल में प्रदीप कुमार, गोपाल कुमार सहित कई लोग मौजूद थे। हम आपको बता दें कि अंग जनपद के सामाजिक सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक बेहला बिसौहरी मनसा पूजा विश्व पटल पर अपनी एक अलग पहचान रखती है। शहरी पूजा केंद्रीय समिति के शिष्टमंडल माननीय जिला पदाधिकारी महोदय भागलपुर से मिलने के लिए हम लोग आए थे। 4 तारीख के आम सभा में निर्णय लिया गया था कि हम लोग किस स्वरूप में प्रतिमा का स्थापना करेंगे। जिला पदाधिकारी अन्य वरीय पदाधिकारी से मिलने का हम लोगों ने निर्णय लिया था। इसके निमित्त आज 2 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री को भी मेल के द्वारा सूचना दे दी गई है, ज्ञापन भेजे हैं और आज इसी निमित्त हम लोग मिलने के लिए आए। और आम सभा में जो बातें आई छान कर लगभग 91 लोग आम सभा में शामिल थे, उन लोगों के द्वारा कि इस बार प्रतिमा स्थापित हो, हम लोग कोरोना गाइडलाइन का पालन करेंगे। सबसे मुख्य समस्या है कि इस बार डलिया चढ़ाने का। डलिया जो पिछले वर्ष जो मध्यम वर्गीय लोग, गरीब तबके के लोग इसमें डलिया चढ़ाते हैं, उसका मन्नत रहता है। उस मन्नत के कामना के लिए, घर परिवार के सुखी संपन्नता के लिए, सुहाग की रक्षा के लिए लोग चढ़ाते हैं। और वह डलिया इस बार उसको दोगुना चढ़ाना होगा। जो 2 डलिया चढ़ाते तो 4 डलिया चढ़ाना पड़ेगा। और इस बार वह डलिया चढ़ाना अगर रोका गया तो गरीब और मध्यम वर्ग के लोग को आर्थिक बोझ और कहिए कि 3 गुना होगा। इसको लेकर के पिछले साल जिस तरह से दुर्गा पूजा और काली पूजा का आयोजन किया और बिसहरी पूजा अंग प्रदेश की लोक आस्था का पर्व है और ये जनमानस से जुड़ी हुई है, इसको भागलपुर का ही ये पर्व है, इसीलिए इस पर हम लोग का मांग है कि हम लोग को प्रतिमा बैठाने की अनुमति मिले। हम लोग
सहरसा जिला जहां बरसात के पहले ही नगर परिषद क्षेत्र का मोहल्ला बारिश की पानी से जलमग्न है। दरअसल मानसून से पहले ही रुक रुक कर हो रहे बारिश से नगर परिषद के बेहतर व्यवस्था का पोल खोलकर रख दिया है। नगर परिषद क्षेत्र के अधिकांश मोहल्ले में जल निकासी हेतु नाली निर्माण का कार्य नहीं किया गया है, जिस कारण बारिश का पानी सड़क पर जमा हो जाता है। अत्यधिक बारिश होने पर वही बारिश का पानी लोगों के घर व आंगन में जमा हो जाता है, जिससे लोगों का घर से बाहर तक निकलना मुश्किल हो जाता है। वहीं नगर परिषद क्षेत्र अंतर्गत वार्ड नंबर 26 का भी हाल ऐसा ही दिखा। जब ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए अपना बिहार एंड झारखंड न्यूज टीम भारतीय नगर मोहल्ला पहुंची तो लोगों ने खुलकर अपनी व्यथा सुनाई। वहीं स्थानीय जनप्रतिनिधियों पर विकास न करने का आरोप लगाया। स्थानीय लोगों का कहना था कि बारिश के मौसम में सड़क पर बरसात का पानी जमा हो जाता है। अत्यधिक बारिश होने पर बारिश का पानी लोगों के घर में भी घुस जाता है, क्योंकि वार्ड में न तो जल निकासी के लिए नाला है और न ही रोशनी के लिए पोल पर स्ट्रीट लाइट। इस दौरान लोगों ने स्थानीय जनप्रतिनिधि पर विकास न करने का गंभीर आरोप भी लगाया। कैमरे के सामने लोगों ने खुलकर कहा कि हम लोगों का दुर्भाग्य है कि हमारे स्थानीय विधायक व कला संस्कृति विभाग के मंत्री का भी घर इसी वार्ड में है। वहीं वार्ड में न हुए विकास के बारे में जब उसी वार्ड में रह रहे जिला परिषद उपाध्यक्ष छत्री यादव से उनकी प्रतिक्रिया ली गई तो उन्होंने कुछ और ही कहा। आइए हम आपको उनकी बातचीत सुनवाते हैं। सहरसा से इंद्रदेव की रिपोर्ट। क्या परेशानी है? वार्ड नंबर 26 कर देखिए ना, क्या गली है। वही देखिए 27 नंबर वार्ड में अशोक सिंह संजय सिंह को देखिए कितना अच्छा रोड बना हुआ है। ये वार्ड नंबर 26 है। कारिसानी विधायक जी है, कुछ भी नहीं कर रहा है। खाली विधायक खाली वोट लेने का रहता है, प्रणाम करने के लिए। हाँ, एक पानी में बोल रहे हम लोग तबियत खराब होगा कौन देगा दवा इलाज करने के लिए? हम लोग गरीब लोग हैं। हाँ, तो बताइए आप लोग। रोड कहाँ से कहाँ तक जाती है? रोड जाती है मेन रोड, मस्जिद तक जाते हैं। इधर जाते हैं मेन चौक, महावीर चौक, चांदी चौक। और बोलिए वार्ड नंबर 26 का रास्ता देखिए आपके वार्ड बना हुआ है। आपके वार्ड में तो मंत्री जी भी हैं, क्या उनको मंत्री शिकायत जी है तो क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं। वोट लेने के वक्त में वोट लेने के लिए आ जाते हैं, प्रणाम करने के लिए आ जाते हैं, छोड़ से लेकर बढ़ करके। सब बताइए क्या नंबर वार्ड का? वार्ड नंबर 26 भारतीय नगर वार्ड नंबर 26 है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जया देवी। क्या मांग करते हैं सरकार से? क्या मांग करें? नल बनाने के लिए चाहते हैं इसमें। नाला आपके मोहल्ला का रोड का जर्जर स्थिति है, क्या इस पे कहेंगे आप? मेरे मोहल्ला का ही नहीं जर्जर स्थिति, पूरे सहरसा जिला का जो रोड है बहुत बुरा हाल है। 15 वर्षों के शासन काल में कहीं न रोड बना है न नाला बना है। आप देख लीजिए जो स्थिति बना हुआ है। खास करके मेरे मोहल्ला में यहाँ स्थानीय मंत्री का भी घर है, आलोक रंजन झा जी का, जो बीजेपी के विधायक है। भागलपुर के सदर अस्पताल परिसर में उस समय अफरा तफरी का माहौल हो गया जब सिविल सर्जन के कार्यालय में अचानक आग लग गई। दरअसल बिजली के जर्जर तार के टूटकर गिरने के कारण सिविल सर्जन के कार्यालय में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिससे पूरे अस्पताल परिसर में भगदड़ की स्थिति बन गई। मौके पर मौजूद स्वास्थ्य कर्मियों की सूझबूझ के कारण अग्निशामक यंत्र का प्रयोग कर आग पर काबू पाया जा सका। हालांकि फायर ब्रिगेड को जैसे ही सदर अस्पताल परिसर में सिविल सर्जन कार्यालय में आग लगने की खबर मिली, अनन फनन में फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। तब तक आग पर काबू पाया जा चुका था। हम आपको बता दें कि सदर अस्पताल परिसर में हमेशा सैकड़ों लोग मौजूद रहते हैं और थोड़ी सी चूक काफी जानलेवा साबित हो सकते थे। अरे अभी जैसे हम लोग बाहर निकले तो देखिए कि चिंगारी हल्का हल्का फेंक रहा था, तो ऊपर का तार टूट गया। तार टूटने के कारण हम देखे कि धाए धाए पूरा जो है स्विच बोर्ड पे आग लगने लगा। तो फिर मैंने अग्निशामक यंत्र हम लोग मंगा के उसको अपने प्रयास से तत्काल जो है उसको बुझाया गया। कोई हताहत भी हुआ है? नहीं, कोई हताहत नहीं हुई। किनका चेम्बर है ये? चेम्बर सिविल सर्जन का है। भागलपुर के बाथ थाना क्षेत्र के आवा मुख्तियारपुर गांव से शादी की नियत से नाबालिग युवती के अपहरण होने का मामला प्रकाश में आया है। अपहरण के बाद युवती के पिता ने आवेदन देकर पुत्री की बरामदगी की गुहार लगाई है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। थाने को दिए गए आवेदन में जय कुमार, विजय मंडल, लक्ष्मी देवी, जेली मंडल, लड़का का दोस्त उत्तम, छोटू, कुणाल, आरपी सिंह,
आदि पर शादी के नियत से बहला फुसलाकर अपहरण करने का आरोप लगाया है। अपहरण के बाद आसपास के गांव में खोजबीन किया गया तो पता चला लड़का सहित उनके माता पिता, चाचा व दोस्तों ने मिलकर अपहरण किया है। अपहरण के बाद युवती के पिता ने बाथ थाना पुलिस को युवती की जान माल की आशंका जाहिर करते हुए बरामदगी की गुहार लगाई है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। मामला है, मेरी लड़की 7 तारीख को 3 बजे भोर में गांव के लड़के जय कुमार, पिता विजय मंडल, माता लक्ष्मी देवी, चाचा जेल सिंह और उनके साथी उत्तम कुमार, छोटू कुमार, कुणाल कुमार, आरपी सिंह, ये सब ने बहला फुसला करके मेरी बच्ची का अपहरण कर लिया। 1 किलो गांजा सहित 1.58 लाख रुपए नगद बरामद किया। नाथनगर थाना क्षेत्र के दोगच्छी मोड़ के पास जिला पुलिस ने वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा था। इसी दौरान पुलिस को देखकर मुंगेर की ओर जा रहे सफेद रंग की स्कॉर्पियो से उतरकर ड्राइवर ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस टीम ने ड्राइवर सहित स्कॉर्पियो सवार कुल 4 लोगों को खदेड़कर पकड़ लिया। सूचना पर नाथनगर पुलिस भी मौके पर पहुंची। वाहन जांच में एक काले रंग के बैग में 1 किलो गांजा बरामद किया। चारों से पूछताछ में उन लोगों ने चंपानगर इलाके में गांजा खरीदकर मुंगेर से बख्तियारपुर जाने की बात बताई। तस्करों की निशानदेही पर पुलिस ने चंपानगर इलाके में गांजा कारोबारी को घर से पकड़कर थाने लाया। कारोबारी के घर से पुलिस ने कुल 1,58,000 रुपये जब्त किया। वाहन सवारों के पास से 3 एंड्रॉयड मोबाइल सहित 4 मोबाइल जब्त किया। कारोबारी को पकड़ने के लिए पुलिस को स्थानीय लोगों का विरोध भी झेलना पड़ा, लेकिन सूझबूझ की हालत पर काबू पाया गया। गिरफ्तार चारों तस्कर की पहचान बख्तियारपुर निवासी पिंटू यादव, सिंटू यादव, रोशन कुमार, राजा कुमार के रूप में हुई। वहीं चंपानगर इलाके से गिरफ्तार गांजा कारोबारी निरंजन यादव बताया जा रहा है। मामले में नाथनगर इंस्पेक्टर मोहम्मद सज्जाद हुसैन ने बताया कि ड्राइवर सहित चारों तस्करों एवं गांजा कारोबारी को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है। पांचों आरोपित को शुक्रवार को कोर्ट में पेशी कर न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा। इन दिनों भागलपुर पुलिस जाम इस समस्या से निजात दिलाए जाने को लेकर सख्त कदम उठा रहे हैं। सड़क किनारे नो पार्किंग जोन और बेतरतीब तरीके से लगाए गए वाहनों को अभियान चलाकर जब्त करते हुए जुर्माना वसूल की जा रही है। जाम की समस्या से निजात दिलाए जाने को लेकर भागलपुर के सीनियर एसपी निताशा गुड़िया की पहल पर पुलिस मुख्यालय ने भागलपुर को 2 रिकवरी बैंक दिया है, जिसके बाद सीनियर एसपी ने इसके यातायात पुलिस को सुपुर्द किया। भागलपुर के पुलिस कप्तान निताशा गुड़िया ने जाम की समस्या से परेशान लोगों से अपील करते हुए कहा कि वह अपना वाहन पार्किंग जोन में ही लगाएं, क्योंकि बेतरतीब तरीके से लगाए गए वाहनों के कारण जाम की समस्या से लोग परेशान रहते हैं। साथ ही सीनियर एसपी ने लोगों से कोरोना संक्रमण को देखते हुए बेवजह घर से ना निकलने की भी बात कही। भागलपुर वासियों से मेरा निवेदन रहेगा कि कोरोना का संकट अभी भी टला नहीं है। अति आवश्यक कार्यों को लेकर ही घर से बाहर निकले और जब भी घर से बाहर निकले तो मास्क का उपयोग ज़रूर करें। साथ ही साथ नगर में चूँकि अत्यधिक वाहन होने की वजह से जाम की समस्या भी उत्पन्न होती है, इसीलिए वे कोशिश करें कि अपने वाहनों को जो उचित पार्किंग है वहीं पे लगा करके अपने कार्यों का निष्पादन करें, ताकि आम जनता जो बाकी सड़क का उपयोग करती है उनको भी ट्रैफिक की समस्या से निजात मिल सके। भागलपुर के नौगछिया के खड़ी थाना क्षेत्र के काजी कोरैया में ससुराल के लोगों ने मिलकर नवविवाहिता सीमा देवी को जहर खिलाकर मार डाला। नवविवाहिता की हत्या के बाद ससुराल वालों ने मिलकर हत्या के साक्ष्य को मिटाने के लिए महिला की लाश को बोरे में कसकर सिंकिया गंगा धार के समीप बैगन भिंडी के खेत में फेंका हुआ मिला। घटना सूचना मिलते ही मृतका के मायका पक्ष के लोग खगड़िया के गोगड़ी जमालपुर से खड़ी थाना आकर पुलिस को नवविवाहिता को जहर खिलाकर हत्या की सूचना दी। खेत में लाश मिलने की सूचना पर खड़ी पुलिस मौके पर पहुंचकर बोरे को खुलवाया तो उन्होंने एक महिला की लाश मिले। पुलिस ने अनुमंडलीय अस्पताल में लाश का पोस्टमार्टम कराया। नवविवाहिता का बड़ा भाई खगड़िया गोगड़ी फतेहपुर निवासी आदित्य राज ने बताया कि उनके बहनोई एवं ससुराल के लोगों ने मिलकर उनकी नवविवाहिता बहन को जहर खिलाकर हत्या कर दी। पड़ोस के लोगों ने जब जानकारी दी कि हम लोग खगड़िया से भागे भागे खड़ी थाना पहुंचे, पुलिस को घटना की सूचना दी, तब हम लोग खड़ी
से खड़ीक के काजी कोरैया स्थित बहनोई बंकू शर्मा के घर पहुंचा तो वहां से मेरी बहन का लाश गायब थी। घर पर कोई नहीं मिला। काफी खोजबीन के बाद गंगाधार के बगल में मेरी बहन की लाश बोरे में बंद खेत में फेंका हुआ मिला। इस संदर्भ में मृतका के भाई खगड़िया जिला के गोकड़ी जमालपुर थाना क्षेत्र के फतेहपुर निवासी आदित्य राज ने खड़ीक थाना में प्राथमिक दर्ज करने के लिए आवेदन दिया है, जिसमें बहनोई बंकू शर्मा ससुराल के अन्य लोगों को जहर खिलाकर नवविवाहिता की हत्या के मामले में आरोपित किया गया है। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। दहेज प्रथा का और दोनों के बीच लड़ाई। किनके बीच? सीमा देवी, उनके पति बंकू शर्मा और शशि कुमार, और घर काजी कोरैया, थाना खड़ीक, जिला भागलपुर। और 1.5 साल पूर्व उसकी शादी हुई थी। कहाँ पे? घर फतेहपुर, थाना गोगरी जमालपुर, जिला खगड़िया। क्या विवाद हुआ? दोनों के बीच जो है कुछ आपसी संबंध नहीं बन रहा था। उसके बाद जो है दहेज प्रथा का उस पर लगा दिया कि मुझे इतने पैसे चाहिए तो ठीक है रखूँगा, नहीं तो फिर दोनों में जो है लड़ाई झगड़ा हुआ और उन्होंने, लड़के वाले ने उनको कुछ भोजन दे के खिला दिया। मैंने गया उसके फ़ोन किया तो मैंने गया उसके घर पे, तो उसके घर पे मेरी बहन की वहाँ पे शरीर नहीं थी, कहीं दूर जाके खेत में पड़ा हुआ था, वहाँ से मैंने उसको जब्त किया। Thanks for watching this video. Do like, subscribe and share.